नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम सर, जो धनंजय सर कह रहे हैं, हालांकि मुझे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा था और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने इसको समझा था कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है, कैसे कंपनियों को शिफ्ट किया जा रहा है गुजरात की तरफ महाराष्ट्र की बजाय। तो क्या ये जो अखिलेश यादव ने बात कही है, कम शब्दों में एक पूरी बात अखिलेश यादव ने कहने का काम किया है कि भाई तैयारी ये चल रही है कि किस तरीके से आर्थिक राजधानी कही जाने वाले महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से कमजोर करके सारे उद्योग धंधे गुजरात शिफ्ट कर दिए जाए और वो आर्थिक राजधानी धीरे धीरे महाराष्ट्र की बजाय गुजरात बना लिया जाए ताकि भविष्य जो है वो आसान हो जाए। अब ये मामला जब लोकसभा के चुनाव के अंदर उसका असर रहा, तो विधानसभा चुनाव के अंदर क्या इसका असर नहीं होगा? अगर ये होगा तो उसको आप कैसे देखते हैं, कितना देखते हैं, उद्योग धंधों के लिहाज से या आर्थिक राजधानी के लिहाज से और शुद्ध रूप से चुनाव के लिहाज से? धन्यवाद राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, ये बात सही है कि राजनीतिक परिदृश्य में मोदी जी के उदय के बाद महाराष्ट्र की जो कंपनियां ठेकेदार, दलाल और NGO, ये केवल महाराष्ट्र ही नहीं, लगभग या पूरे देश में इन्होंने पैर पसारा है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े काम महाराष्ट्र की कंपनियां आके लेती हैं और मैं प्राय यहाँ के जो बड़े ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं, उनके मुंह से इस चीज को, बेचारे उनका विधवा विलाप ही कहूंगा क्योंकि कर तो कुछ पाते नहीं बेचारे, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ। यही हाल NGO का भी है। जो RSS के से जुड़े बहुत सारे अनुषंगिक संगठन हैं, तो जितनी प्रादेशिक स्तर की NGO थी जो पिछले कई सालों से काम कर रही थी या जिला स्तर की NGO थे, अचानक ही सबकी रसद काट दी गई और सीधा सीधा वो NGO आके बैठ गए और जो नेशनल बजट का बड़ा हिस्सा है उनको जाने लगा और ये दिखने लगा कि हर एक को कमांड करने वाला कोई न कोई गुजरात का ही आदमी है। ये देखने में, समझने में आ रहा है और इसके कारण असंतोष भी है और असंतोष उस वर्ग में ज्यादा है। देखिए, ये ऊपर जो खेला हो रहा है बड़ी मलाई का बंदर बाट का, उससे आम आदमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। धनंजय भाई, मैं ये बताऊं कि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि गुजराती खा रहा है कि मराठी खा रहा है बड़ा उद्योगपति। लेकिन जो भाजपा का जो छत्तीसगढ़ या राज्यों में जो कोर ग्रुप रहा है, जो भाजपा का पावर हाउस रहा है, जो पैसा भी देता है और लगातार जो भाजपा का आप समझ लीजिए शक्ति केंद्र रहा है, वो नाराज हो रहा है क्षेत्रीय स्तर पे गुजरातियों के बढ़ते प्रभुत्व के। वह भाजपा के लिए, भाजपा की पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकने की स्थिति है, ये हो रहा है। और ये जो लोग भाजपा की समझ लीजिए डोली को कंधा दे रहे थे, धीरे धीरे अब और आगे उससे देने की मंशा में नहीं दिखते बड़े व्यापारी ठेकेदार की बात कि जब चुनाव जीत के आते हैं तो सब कुछ पूरा का पूरा बजट और जितना काम है गुजरात के लोग आके लेके चले जाते हैं। तो ये है और इसी चीज की ओर इंगित किया है। मैं तो उससे आगे बढ़ के आपको बताया कि भाई उद्योग धंधे के अलावा जितने काम और हैं, केंद्र सरकार का बजट लगभग पूरा का पूरा कहीं न कहीं गुजराती तो भाई उसमें कोई है और पूरी योजना उसकी चल रही है। योजना अच्छे से चले तो गुजराती हो मराठी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बंदरबाट है, ये बड़ी चीज है। मतलब ये रकम किसान के नाम पे निकल रही है और जा किसी कंपनी को रही है, NGO के नाम पे निकल रही है, लेकिन जिस तक पहुंचना चाहिए, राजीव गांधी तो ईमानदारी कहते थे कि 16 पैसा पहुंच रहा है, यहाँ पे तो 2 पैसा भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है।
ये हालात है। योजनाएं बन रही हैं, कागज पे निपट जा रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि अपना महिलाओं के को सैनिटरी न होने के कारण कैंसर को बचाने के लिए कितना फंड आया और उसे कौन खा गया। तो एक तो ये बात हुई, लेकिन जिस तरह से भाई बड़ी अच्छी बात कही अखिलेश जी ने, लेकिन इस तरह के बयान मेरा मानना है इंडिया गठबंधन की ओर से भी आने चाहिए। एकजुट होकर अगर इस तरह के बयान आए तो उसका प्रभाव और अच्छा पड़ेगा। और अलग अलग आ रहे हैं वो भी ठीक है, अलग अलग भी आए और साथ में एक साझा नीति भी दिखे कि भाई ये बड़ी समस्याएं हैं, तो उनका असर और दिखेगा। चुनाव में कितना असर दिखेगा, मेरा मानना है कि जिस समय अखिलेश जी सोच रहे हैं कि इन बातों के चलते वोट जो है भाजपा से हटके इंडिया गठबंधन की ओर आएगा या उनकी पार्टी की तरफ आएगा या भाजपा से हटेगा, तो मेरा मानना है कि भाजपा इस पे काम नहीं कर रही है और भाजपा उसी गणित पे कायम है जो वोटों की हेरा फेरी, वोटों की चोरी, थोड़ा सा मार्जिन देखना, मैनेजमेंट, गिनती में वो करना। तो जो वो तरीके हैं जिन तरीकों से भाजपा जहां पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती कि वो जीतेगी, वहां भी जीत हासिल कर रही है, अपने उन हथियारों को और पैना कर रही होगी। ठीक है, और ये तो बात तय है कि इंडिया गठबंधन जितनी एकजुटता के साथ लड़ेगा उतना ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। अभी तक के चुनाव में वो नहीं दिखा। हरियाणा से धनंजय सही कह रहे हैं, हरियाणा से सबने सबक लिया है, कितना लिया है या मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेना तो चाहिए था। हरियाणा का चुनाव वास्तव में इंडिया गठबंधन के लिए मेरा मानना है सबसे बड़ी क्लास है और उस सबक को न केवल याद रखना होगा बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वास्तव में यह जो समस्या है राष्ट्रव्यापी है, केवल महाराष्ट्र की नहीं है। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।